ऐसा था कि मैं चुप रहती थी। अब मैं चुप रहने वाली हूँ नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे ग्रेटिड भी चाहिए। मुझसे बोला गया कि आकांक्षा आप पोस्ट डिलीट कर दो, नहीं तो पंगा हो जाएगा। मैंने बोला क्या पंगा हो जाएगा, कौन मेरा क्या करेगा, आप बुला दीजिए जिस। यही एक बयान आकांक्षा दुबे के मौत का कारण बना। 26 मार्च सुबह 8 बजे एक गाना रिलीज होता है पवन सिंह जी का, ये आरा कभी हारा नहीं। उसमें काम करने वाली एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे उसी दिन बनारस के एक होटल में 12 बजे आत्महत्या कर लेती है। इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा भी कलाकार हैं जो लोग अपना नाम बनाने के लिए अपनी ही पोर्न वीडियो वायरल करते हैं, और इसी इंडस्ट्री में अपने काम से, अपने मेहनत की बदौलत अपना नाम बनाने वाले लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहे हैं ऐसा? जिनमें काबिलियत है, जो मेहनत करते हैं, उनको इज्जत नहीं दी जाती है, काम नहीं मिलता है, और काम देने का वादा करके कंप्रोमाइज करने के लिए बोला जाता है। हर एक सुसाइड करने वाले व्यक्ति के पीछे एक कातिल होता है। ये लड़की अपना दुख, अपना दर्द, हर एक बातें सोशल मीडिया पे बताती रही है। हर एक न्यूज चैनल वालों को भी अपनी तकलीफें बताई है, लेकिन सब लोग देखे और देख के भूल गए, पर किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। आज वो मर गई है, आज तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं और आज बना रहे हैं। क्या कर लोगे वीडियो बना के? क्या फिर आकांक्षा दुबे वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। और पता नहीं कितने और आकांक्षा दुबे जैसी लड़कियां सुसाइड करेंगी। ऐसा ही चलता रहा तो अगर इस पे सख्ती से पेश नहीं आया गया, उन गुनहगारों को सजा नहीं दिया गया, तो ऐसा ही होता रहेगा। जिम्मेदार कौन है इसका? कौन है दोषी? हीरो लोग अपना मनमानी करते हैं, हीरो लोग कास्ट करते हैं कि कौन लड़की मेरे साथ काम करेगी। यह काम हीरो का नहीं होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री इसीलिए गर्क में जा रहा है। अपने आप को सुपरस्टार, पावर स्टार, लड़वा स्टार, हुसैन स्टार जो बोलते हैं, लौटा देंगे फिर आकांक्षा दुबे के माँ बाप को, उसका बेटी। सब तुम लोगों की गलती है। 10,000 में कोई हीरोइन काम करेगी आपके पास? कौन काम करेगी? एक तो बात करने की तमीज नहीं है कि कैसी है रे तू, तेरे बारे में जो जैसा बोलते हैं तू वैसी है क्या, तू देखना तो ऐसी। अरे ये कोई बात होती है करने? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े कलाकार आकांक्षा दुबे से कंप्रोमाइज करने के लिए बोल रहे थे, पर यह उस तरह की लड़की नहीं थी। इसकी जगह पे अगर त्रिशा और मधु होती तो सो भी जाती, पर नहीं। ये अपने काम की बदौलत, अपने मेहनत की बदौलत ये अपना नाम करना चाहती थी। हालांकि इसका नाम अच्छा खासा था, पर इसके साथ जाती हुआ है, और इसका इंसाफ हमें चाहिए। प्लीज प्यार के चक्कर में हाथ, गला, मरना उड़ना नहीं करना, नाक मत कटवाना, नाक मत कटवाना। हाँ, घर का। जो लड़की इस तरह के बातें करती हो, सबको बताती हो तुम ऐसा ऐसा मत करना, क्या तुमको लगता है कि वो लड़की कोई सुसाइड करेगी? ये मर्डर है, और इस मर्डर का निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जो जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अरे पता है आप लोगों को, इस मैटर पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे, उनका व्यूज बढ़ेगा, पैसा आएगा, फिर सब लोग भूल जाएंगे, फिर वही कारनामा, वही चीजें सब चलती रहेगी, फिर सब लोग भूल जाएगा आकांक्षा दुबे कौन थी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सुसाइड के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में उन सब का रोआ कांपना चाहिए जो लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलते हैं, जो टैलेंटेड लोगों को काम नहीं देते हैं। उन लोगों को इस चीज का डर होना चाहिए। प्रशासन से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्लीज इस मर्डर का निष्पक्ष जांच करें, और क्या सही और क्या गलत है इस चीज का खुलासा करें। कि पुलिस जल्दी ही इस केस में जो आरोपी हैं उनके घरों की भी तलाशी लेगी, क्योंकि हमें जिस प्रकार की घटना हुई है उससे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे, इस बेरहमी के पीछे बड़ी साजिश छुपी हुई है। और आप सभी से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि आप सब प्लीज एक बार दुआ जरूर कीजिएगा कि आकांक्षा दुबे को आत्मा की शांति मिले। धन्यवाद। मिलता हूं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।